लुधियाना चातुर्मास के अंतर्गत अनेकों व्यक्तियों का जीवन है, वह मेरे को प्रभावित करने वाला बनता जा रहा था। मैंने उनके जीवन का सिंहावलोकन करके भी देखा। उनके मन के अंदर जो एक आस्था, श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के भाव मेरे को नजर आए, जिसके कारण वो मेरे जीवन के लिए एक तरह से आदर्श के रूप के अंदर स्थापित होने प्रारंभ हो गए। मैंने देखा वहाँ के अध्यक्ष भाई कमल नवलखा श्री डूंगरगढ़ के रहने वाला है, पर लुधियाना के अंदर कितने कितने उसने संघर्षों को सहन किया था। जब उसकी वह कहानी उसने मेरे को सुनानी प्रारंभ की, तब मैंने कहा, भाई बात यह है, जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, तपेगा नहीं, जपेगा नहीं, खपेगा नहीं, तब तक उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है, तब हमारे पास के अंदर कोई भी आने वाला नहीं होता है, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं होता है, हमारे को अपने पास के अंदर बिठाने वाला नहीं होता है। और जब हम अपने पुरुषार्थ को जागृत करके अपने ही पैरों पर खड़ा होना प्रारंभ कर देती हैं, हमारा अर्थ बल है, सत्ता बल है, शरीर बल है, यह मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। हमारा परिवार बल है, यह भी हमारे को और ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं। जब हम चारों तरफ से अपने आप को सशक्त अनुभव करना प्रारंभ कर देती हैं, तब गुड़ के ऊपर जैसे मक्खियाँ मंडराना प्रारंभ कर देती है, उसी तरह से सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, यार मित्र लोग, परिवार के लोग सारे के सारे आकर चिपकने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको पता है अब इनके पास में जाएंगे तो हमारे को कुछ न कुछ है अवश्य ही प्राप्त होगा। यह संसार है सारा का सारा स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। जब मैंने यह बात स्पष्टता के सामने उसके सामने प्रस्तुत की, तब उसने कहा, आपकी जो बात है वह मेरे को 100% है, वह सही लग रही है। मेरे जीवन के अंदर ऐसा ही घटना चक्र है, वह घूमता है और मेरे को याद है गरीबी क्या होती है, किस तरह से गरीबी के समय के अंदर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक, पारिवारिक कष्टों का सहन करना पड़ता है। पर मैंने अपने जीवन के अंदर ये संकल्प कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने जीवन के अंदर संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करना है। वही संकल्प आज मेरे को इस स्थान के ऊपर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मैंने कहा, सोच क्या रहा है, देख क्या रहा है, जो भी संघर्ष करेगा वह अपने जीवन के अंदर कोई न कोई उपलब्धि है वह हर हालत के अंदर हासिल करके ही रहेगा। मैंने तो अपने जीवन का मंत्र है यह बना लिया है, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। मेरे जीवन के अंदर जब संघर्षों का समय आता है, तब अपने आप ही भीतर के अंदर मेरे को ऐसा एहसास होना प्रारंभ हो जाता है, एक नई शक्ति की जागरणा होनी प्रारंभ हो गई है और मैं और ज़्यादा तीव्र गति के साथ अपना कार्य है वह प्रारंभ कर देता हूँ। मैं यह चिंतन नहीं करता हूँ इससे मेरे को क्या फल मिलने वाला है, जो भी मिलना हो वह मिल जाएगा, पर मेरा संघर्ष है वह एक न एक दिन अवश्य ही आगे जाकर रंग लाकर ही रहेगा। उसने कहा, यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है और मैंने देखा आपका जीवन है वह कितना संघर्षमय जीवन है और आप जो भी बात कहती हैं बिल्कुल स्पष्ट कह देती हैं, डंके की चोट कह देती हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा ही हो, कितना ही बड़ा हो,
क्यों नहीं किसी पद पर हो, फिर भी आप सच्ची बात कहने के अंदर कहीं पर भी ननुनच नहीं करती हैं, संकोच नहीं करती हैं। मैंने उसको कहा, यही तो मेरी साधना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गुरुदेव तुलसी ने मेरे पर जो विश्वास किया था और मेरे को कहा था, देख चाहे कुछ भी हो जाए, संघर्ष हैं कितने भी आ जाएं, पर अपने मार्ग को है वह कभी भी नहीं छोड़ना है। सत्य के लिए अपनी कुर्बानी है वह भी देना पड़े तो भी देरी नहीं लगानी चाहिए। आज भी आचार्य तुलसी का वह दिया हुआ मंत्र है, वह मेरे जीवन को हमेशा लगता है नई प्रेरणा प्रदान करता जा रहा है, जिसके कारण ही मैंने अपने मन में यह संकल्प किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना ही है। 21 अक्टूबर 2021 को हर हालत के अंदर मैं अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। भाई कमल बहुत ही समझदार, विवेकवान, श्रद्धावान नवयुवक है। उसने कहा, हम भी ये मंगल कामना करते हैं आपके मन के अंदर जो साधना का संकल्प है वह आपका अवश्य ही पूरा हो। जब 21 अक्टूबर का दिन आता है और मैंने अपनी साधना का रोड मैप है वह प्रस्तुत कर दिया और उसकी पहली प्रति मैंने भाई कमल के हाथों में ही थमाई थी। जब वह घर पर जाता है, पूरी प्रति को पढ़ता है, वापस मेरे पास के अंदर आता है और कहता है, आपकी परिकल्पना है यह बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, और आपने जो 4 स्थानों का चयन किया है वह भी अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ के अंदर आपने जो एक शब्द लिख दिया, इन 4 स्थानों के अलावा और भी मेरे को कोई केंद्र स्थान प्रदान करेगा, वहाँ पर मैं साधना करने के लिए तैयार हूँ। पर अब केंद्र का ये कर्तव्य दायित्व बनता है वह क्या सोचता है। 20 दिनों के पश्चात भाई कमल के हाथ में ही भीलवाड़ा से पत्र प्राप्त होता है। उसमें मेरे को संबोधित करते हुए लिखा हुआ था, क्या तुम्हारे मन के अंदर कोई असंतोष है क्या? यदि हो तो वो हमारे को बताया जाए, उसको दूर किया जाएगा। जब ये बात कमल ने मेरे को बताई, मैंने तत्काल उसी समय कहा, ठहर जा। मैंने अपने हाथ में कलम ली और लिखा, मेरे मन के अंदर कोई प्रकार का असंतोष नहीं है, केवल एकमात्र लक्ष्य है, साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना चाहता हूँ। कमल ने कहा, यह उत्तर तो आपका बहुत ही सटीक और अच्छा है। सायंकाल वापिस उत्तर आता है, क्या तुम संग मुक्त होकर साधना करना चाहते हो क्या? कमल ने कहा, यह शब्द कैसे लिख दिए? मैंने कहा, लिखने वालों ने लिख दिया है, पर मैंने अपना मानस है वह स्पष्ट बना लिया है। अब जो मेरे को करना है वो मैं करके ही रहूँगा। जो मेरे को इंट्यूनिस पावर, भीतर से जो शक्ति जागृत होगी, जो मेरे इष्ट हैं वो मेरे को प्रेरणा प्रदान करेंगे, उसके अनुसार ही मैं आगे बढ़ूँगा। कमल ने कहा, आप आगे बढ़ो, साधना का मार्ग आपके लिए प्रशस्त बनेगा। जब पुंद्रासर बालाजी के अंदर मेरे सारे संकल्प पूरे हो गए, मैं डूंगरगढ़ पहुंचने वाला था। उससे पहले रात कमल लुधियाना से चलकर स्पेशल रूप से डूंगरगढ़ आता है, निवेदन करता है, मेरा नया घर बन रहा है, आपको अवश्य ही पधारना है। उसकी भावना 26 तारीख को पूरी की जाती है। नए मकान में गए संतोष चंद जी सेठिया रीढ़ी वाले, उनके परिवार का ये संबंधित घर था। मैंने उसका इतिहास है वह भी वहाँ पर प्रस्तुत किया था। रात्रि के समय भाई रमजान मधुर पार्टी ने संगीत का भी बड़ा अच्छा आयोजन रखा था। प्रातःकाल जब उसके घर से रवाना हुए, स्वयं कमल जी गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ में थे। उस समय भाई रमजान मधुर पार्टी के साथ गाजे बाजे के साथ के अंदर हमारे को आगे बढ़ाया। हम मेरे सहयोगी संत पदम मुनि के ननिहाल पांचीलाल
बाफना के आवास पर आए। 11:15 बजे तक कमल जी हमारे साथ में थे। घर पर जाते हैं और 12 बजते ही जब उनके पास में संवाद मिलता है, मुनि प्रवर साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बना दिया है, अवाक रह जाती हैं। ये क्या, हमारे को पता ही नहीं लगा, पर उसका जीवन है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण बन गया। आज भी उसके जीवन को देखकर मेरे को लगता है साधना को साकार रूप है वह प्रदान करना चाहिए। और मेरे कानों के अंदर एक ही आवाज़ गुंजायमान रहती है, साधना साधना साधना।